दोस्तों 95% जीत गई थी टीम इंडिया, फिर विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत ने दिया बड़ा धोखा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और इंग्लैंड का दूसरा वनडे मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने 95% जीत हासिल कर ली थी। लेकिन फिर उसके बाद क्या कुछ हुआ, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत ने कौन सी बड़ी गलती की, इस मैच की पूरी हाईलाइट आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो, दिल से चाहते हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं क्या विराट कोहली को अब भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मुकाबला 14 जुलाई गुरुवार के दिन खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर इंग्लैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। इस दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम में विराट कोहली की वापसी हुई। अब इंग्लैंड की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर जेसन रॉय और जोनी बेयरस्टो बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। 5वें ओवर में जेसन रॉय ने एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया, तो वहीं पर दूसरी तरफ जोनी बेयरस्टो भी चौके के रूप में बाउंड्री बटोरते हुए नजर आ रहे थे। मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की जोड़ी विकेट दिलाने में सफल नहीं हो सकी। ऐसे में अब 9वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने अपनी ताकतवर गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए जेसन रॉय को 23 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। 10 ओवर के पावर प्ले में इंग्लैंड की टीम एक विकेट के नुकसान पर 46 रन बना चुकी थी। अब 14वें ओवर में जोनी बेयरस्टो ने एक ही ओवर में 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए, लेकिन अगले ही ओवर में युजवेंद्र चहल ने जोनी बेयरस्टो को क्लीन बोल्ड कर दिया और 38 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। इसकी कुछ देर बाद 18वें ओवर में युजवेंद्र चहल की गेंद पर जो रूट भी एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और 11 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। अब दोस्तों अगली ही ओवर में नए बल्लेबाज जोस बटलर भी 4 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इस विकेट के बाद अगली ही ओवर में बेन स्टोक्स के बल्ले से एक के बाद एक 2 करारे चौके देखने को मिले। 20 ओवर में इंग्लैंड की टीम 4 विकेट पर 99 रन बना चुकी थी। 22वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने एक बार फिर से अपनी फिरकी गेंदबाजी का जलवा बिखेरा और बेन स्टोक्स को 21 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। इसके साथ इंग्लैंड की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी, लेकिन अब इनिंग्स के 24वें ओवर में लियाम लिविंगस्टन ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का नजरा दिखाया और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। हालांकि इस छक्के के बावजूद भी इंग्लैंड की टीम के रनों की गति काफी धीमी हो चुकी थी। 29वें ओवर में लिविंगस्टन ने हार्दिक पांड्या की गेंद पर एक छक्का और एक करारा चौका जड़ दिया, लेकिन इसके बाद अगली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने लियाम लिविंगस्टन को 33 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। लेकिन अब मोइन अली और डेविड विली के बीच एक अच्छी शानदार साझेदारी देखने को मिल रही थी, जहां दोस्तों मोइन अली के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला। 37वें ओवर में मोइन अली और डेविड विली दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से एक एक छक्का देखने को मिला। इसके बाद अगली ही ओवर में मोइन अली ने एक चौका बटोरा। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच काफी शानदार बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, जहां दोस्तों 41वें ओवर में मोइन अली के बल्ले से एक तूफानी छक्का देखने को मिला, लेकिन अगली ही ओवर में युजवेंद्र चहल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इस साझेदारी को ब्रेक कर दिया और मोइन अली को 47 रन के निजी स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। इस विकेट के बाद इंग्लैंड की टीम के रनों की गति और भी ज्यादा धीमी हो चुकी थी, लेकिन अब 47वें ओवर में डेविड विली ने अपने हाथ खोले और एक आक्रामक छक्का जड़ दिया। लेकिन दोस्तों अब इसी ओवर की आखिरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने डेविड विली को 41 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। अब अगली ही ओवर में नए बल्लेबाज ब्रेडन कर्स भी प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर आउट हो गए और इसके बाद 49वें ओवर में इंग्लैंड की टीम का आखिरी और 10वां विकेट टोपली के रूप में गिरा, जहां दोस्तों इस तरह से इंग्लैंड की टीम ऑल आउट होकर 49 ओवर में 246 रन बना सकी। इसके साथ इंग्लैंड की टीम ने भारतीय टीम के सामने 247 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं दोस्तों भारत की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर रोहित शर्मा और शिखर धवन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, लेकिन टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही। 0 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर ही रोहित शर्मा टोपली की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन लौट गए। अब 5वें ओवर में विराट कोहली ने एक शानदार चौका जड़ा, लेकिन टीम इंडिया की शुरुआत खराब होने की वजह से रन भी काफी धीमी गति से बनते हुए नजर आ रहे थे। 7वें ओवर में विराट कोहली ने एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए, परंतु अब 9वें ओवर में टोपली ने शिखर धवन को 9 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया, जहां 10 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया 2 विकेट के नुकसान पर 28 रन बना चुकी थी। 11वें ओवर
ओवर में भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लगा, जहां ऋषभ पंत ब्रेडन कर्स की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और मात्र 0 रन के स्कोर पर ही आउट होकर पवेलियन लौट गए। और इसके बाद अगली ही ओवर में टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका लगा, जहां विराट कोहली भी एक बार फिर से खराब प्रदर्शन करते हुए नजर आए, जहां 16 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर विराट कोहली भी आउट होकर पवेलियन लौट गए। लेकिन विकेट के बावजूद भी इसी ओवर में सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला। तो वहीं पर 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने भी एक शानदार चौका बटोरा। अब दोस्तों 19वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने एक तूफानी छक्का जड़ दिया। 20वें ओवर में टीम इंडिया 4 विकेट के नुकसान पर 73 रन बना चुकी थी। लेकिन अब 21वें ओवर में टोपली की गेंद पर सूर्य कुमार यादव भी क्लीन बोल्ड हो गए और मात्र 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। महज 73 रन के स्कोर पर ही आधी भारतीय टीम पवेलियन लौट चुकी थी। वहीं अब मैदान पर रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या के बल्ले से एक एक चौका देखने को मिला। वहीं दोस्तों अब 26वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने मोइन अली की गेंद पर एक तूफानी छक्का जड़ दिया। लेकिन अब हार्दिक पांड्या भी ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक पाए और मोइन अली की गेंद पर 28वें ओवर में कैच आउट होकर अपना विकेट गंवा बैठे और हार्दिक पांड्या भी 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि विकेट के बावजूद भी इसी ओवर में मोहम्मद शमी ने एक बेहतरीन चौका जड़ा। मोहम्मद शमी शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में अब 30वें ओवर में मोहम्मद शमी के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। 30 ओवर में टीम इंडिया 6 विकेट के नुकसान पर 123 रन बना चुकी थी। लेकिन अब 35वें ओवर में मोहम्मद शमी भी 23 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद अगली ही ओवर में लियाम लिविंगस्टन की गेंद पर रविंद्र जडेजा भी क्लीन बोल्ड हो गए और इसी के साथ रविंद्र जडेजा भी 29 रन के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे। इसके साथ भारतीय टीम का 8वां विकेट भी गिर गया था। अब टीम इंडिया के 2 विकेट बचे थे, जहां दोस्तों भारतीय टीम की हार लगभग तय नजर आने वाली थी। जहां 39वें ओवर में टोपली की गेंद पर युजवेंद्र चहल क्लीन बोल्ड हो गए और 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब इसी ओवर की 5वीं गेंद पर टोपली ने प्रसिद्ध कृष्णा को भी आउट कर दिया और इसी के साथ भारतीय टीम का 10वां विकेट भी गिर गया। टीम इंडिया महज 146 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया को इस दूसरे वनडे मुकाबले में 100 रनों के बड़े अंतराल से हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में दोस्तों भारतीय टीम की हार पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।